मिलेगी छुट्टी, चाहे चली जाए जान। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में रेलवे DRM ऑफिस में नहीं मिलेगी छुट्टी, चाहे जान चली जाए। जी हाँ, आपने सही सुना, यही हाल है मुरादाबाद DRM ऑफिस का। व्यक्ति बीमार होगा तब भी उसे छुट्टी ड्यूटी पर आना अनिवार्य है। ऐसा ही मामला तब सामने आया जब ट्रेन गार्ड बीमार होने के कारण अधिकारी से छुट्टी लेने गया, लेकिन अधिकारियों ने छुट्टी नहीं दी और ड्यूटी पर तैनात कर दिया, जिसकी वजह से गार्ड ने अपनी जान से हाथ धो लिया, जिसको लेकर गार्डों ने रोष व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के रेल प्रशासन की लापरवाही और तानाशाही दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिनकी तानाशाही से आज एक गार्ड को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। ऐसा ही एक मामला रेलवे में गार्ड का सामने आया है, जो कि बीमार था, जिसके चलते उसने रेल प्रशासन से छुट्टी की मांग की, लेकिन मांग पूरी न होने पर वह ड्यूटी पर आ गया और बीच रास्ते में ही गार्ड की तबीयत बिगड़ी, जिसे वापस लाकर रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से गार्ड को विवेकानंद रेफर कर दिया गया। विवेकानंद अस्पताल के डॉक्टरों ने गार्ड को मृतक घोषित कर दिया। रेलवे की ये तानाशाही से आज एक गार्ड की जान चली गई। यदि उसे छुट्टी मिल जाती तो शायद ये सब ना होता। रेल प्रशासन द्वारा की गई लापरवाही और तानाशाही के कारण चली गई ट्रेन गार्ड की जान, साथ ही गार्ड की मौत पर मुरादाबाद रेलवे मंडल मुख्यालय पर गार्डों ने किया रोष व्यक्त किया और ट्रेन रेलवे गार्ड की मौत से साथियों में शौक की लहर देखने को मिली। ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल ने रेल प्रशासन की तानाशाही के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है और कहा, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद एकता जिंदाबाद गार्ड एकता जिंदाबाद। कैसे ड्यूटी पे रहे थे? पहले यहाँ से सहारनपुर की हुई थी। तुरंत हटाया जाए, नहीं तो गार्ड कार्य करना बंद कर देंगे। आज रेल प्रशासन मुर्दाबाद, रेल प्रशासन गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं। यार बात हो रही है, प्लीज थोड़ा करवा के आया, वेट कीजिए। अच्छा सर जी, भाई जो मिलने आया वो मिलने आ गया। आपको किसी ने रोका है? रोका नहीं है। फिर क्या नाम आपका? ज़ेबा आफरीन। क्या था पूरा मामला बताइए तफसील से। ज़ेबा आफरीन। अच्छा, पापा को ड्यूटी के लिए तबीयत ख़राब थी पापा की, तो उनको कॉल आया था किताब के लिए, तो पापा ने बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन उनकी सहारनपुर की कर दी किताब, तो कोई नहीं, पापा चले गए। फिर वहीं से उनकी तबीयत वहाँ पे और ख़राब होने लगी, तो फिर पापा ने कहा कि मैं वहीं से रोज़ा की कर दी थी उनकी, दोबारा वहीं से किताब। पापा ने कहा मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो लेकिन उनकी तब भी ज़बरदस्ती किताब करी वहाँ पर। तो पापा जब यहाँ से रोज़ा गए तो वहाँ पे उनकी हालत बिगड़ गई, वहाँ पे वो चक्कर खा के गिर गए, बेहोश हो गए, वहीं से उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया और फिर ये जो तबीयत ख़राब हुई है उसी वजह से हुई है। फिर उन्हें रेलवे हॉस्पिटल रेफ़र किया, रेलवे हॉस्पिटल से फिर विवेकानंद रेफ़र किया, फिर वहाँ से ये सब हो गया। तो किसको आप दोषी मानते हैं? जिन्होंने अधिकारी जिन्होंने उन्हें रेस्ट नहीं दिया करने के लिए, उनकी बंदे की तबीयत ख़राब है, इतना तो ख्याल करना चाहिए। रेस्ट नहीं मिलेगा तो प्रॉपर ड्यूटी कैसे करेगा वो? तो अधिकारी ही हैं इसके जिम्मेदार। भूखे रहे वो, उनको वहाँ ना कोई खाने की वो फैसिलिटी है ना कुछ है। इंसान को जब इतना स्ट्रेस पड़ेगा, पहले से उनकी तबीयत ख़राब थी, फिर वहाँ से उनको रोज़ा डायरेक्ट यहाँ से उतरने भी नहीं दिया मुरादाबाद, वहीं से कर दी उनकी रोज़ा, तो उनकी तबीयत और ख़राब हो गई। कैसा सुनना आया और भी तो गार्ड हैं उनकी ऐसी इस तरह की ही मौत हुई है, वो गार्डों से इस तरह से ड्यूटी करवाते हैं, किसी की तबीयत खराब होती है, हाँ, तो क्या करना चाहिए? तो ऐसे नहीं करानी चाहिए ना, इंसान की उनकी एक ड्यूटी हो जाती है, लेकिन अपना तो एक घर परिवार को ही चला रहा है, उसका पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर है, उसका बाप है वो, और वो
उनकी तो पूरी दुनिया ही वो हो जाती है ना इस ऐसे कुछ होने से। आप तहरीर वगैरह देंगे अधिकारियों के खिलाफ? जी। मेरा नाम है DK शर्मा, मैं ब्रांच सेक्रेटरी मेन ब्रांच URMU। क्या था पूरा मतलब क्यों नाराजगी? नारेबाजी इसलिए हो रही है, यहाँ पर एक WMI है 20 साल से लगे हुए हैं सीनियर DO महोदय के पास। यूनियन इनसे कई बार हटाने के लिए प्रोग्राम बना चुकी है, लेकिन ये हट के नहीं दिए हैं। WMI का कोई कैटर नहीं है, सरप्लस हो चुका है। ये जो है गार्डों के साथ हमेशा शोषण करते हैं, घरों में लड़ाई होती है गार्डों के, जो नियम नहीं है वो नियम भी ये लागू कराते हैं। ये हमेशा पैसे ले लेके गार्डों को गाड़ियाँ बेचते हैं, कभी लखनऊ को बेचते हैं, कभी देहरादून को बेचते हैं। अभी इन्होंने नई एक गाड़ी है देहरादून को बेच दी है। देहरादून के अंदर 4 गार्ड हैं, मुरादाबाद के अंदर 80 गार्ड हैं। उन 4 गार्डों को 3 गाड़ियाँ इन्होंने वहाँ मेल एक्सप्रेस ले जाके दे दी हैं। यहाँ 80 गार्डों को जो है 2 गाड़ी दे रखी हैं। इसका मतलब क्या है कि गाड़ी ये बेच रहे हैं देहरादून को। एक मोहम्मद शरीफ गार्ड हैं जो कि सुबह 6 बजे के ऑन ड्यूटी थे, उनको जो है 19 घंटे उन्होंने रिलीफ मांगा। वशिष्ठ से बात हुई WMI से कि मुझे रिलीफ दे दीजिए, मेरी तबीयत खराब है। इन्होंने उसको रिलीफ नहीं दिया। उसकी ड्यूटी 19 घंटे रोजा तक हुई। वो रोजा से वापस आया, वापस आते ही वो एडमिट हो गया। रेलवे हॉस्पिटल ने उसको विवेकानंद रेफर कर दिया। रेफर होने के बाद 2-3 दिन के अंदर ही उसकी डेथ हो गई। अशोक कुमार गार्ड हैं, इसके बाद उन्होंने इनसे रिलीफ मांगा वशिष्ठ से, उनको भी रिलीफ नहीं दिया। वो 57 साल की उम्र के हैं, वो लखनऊ पहुंचे 19 घंटे में। उस आदमी ने आके भी इनकी रिपोर्ट करी, लेकिन ये आदमी हटके नहीं देता। आज 20 साल हो गए, इसमें क्या खासियत है जो ये गार्डों का शोषण कर रहा है? कौन है वो? VK वशिष्ठ WMI। इसको नहीं हटा रहे हैं सीनियर DO महोदय। कितनी बार सीनियर DO महोदय से बात हो चुकी है, लेकिन इसको नहीं हटा के देते हैं। हमने कहा कि इसके बिना के रेल थोड़ी खड़ी हो जाएगी, अगर ये रिटायर हो जाएगा तब भी तो रेल चलेगी। क्यों नहीं इसको हटाया जाता है? पोलिटिकल ट्रांसफर इसके लिए नहीं है क्या? पोलिटिकल ट्रांसफर केवल कर्मचारियों के लिए है क्या, अन्य के लिए नहीं है? आज आप किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? VK वशिष्ठ WMI के लिए। और मोहम्मद शरीफ हमारे साथी हैं गार्ड, वो एक्सपायर हो गए हैं, इसने रिलीफ नहीं दिया। अगर ये रिलीफ दे देते मुरादाबाद में अटेंड होके वो मेडिकल एड उसको मिलती, लेकिन नहीं मिली। 19 घंटे में रोजा पहुंचा, वहां से वापस आया, वो भर्ती हुआ, रेफर कर दिया विवेकानंद, और वो जो है आज डेथ हो गई उसकी। ये आए दिन हर गार्डों के साथ शोषण करते हैं और मेल गार्डों से जो है ये मालगाड़ी चलवा रहे हैं, जबरदस्ती चलवा रहे हैं। हर नियम जो है एकदम लागू कर देते हैं कि ये नियम गार्डों पर लागू होगा। गार्ड सारे दुखी हैं इनसे, करीब 6 महीने हो गए आज। सारे बुजुर्ग 55 से 60, कभी कुछ नियम कभी कुछ नियम, इसके पास सारे नियम है, इसके लिए कोई नियम नहीं है। प्रशासन को नहीं दिखता। इसको 20 साल हो गए एक जगह काम करते हुए, प्रशासन क्यों नहीं हटाता इसको? क्या इसके बिना रेल बंद हो जाएगी या हमारे बिना रेल बंद हो जाएगी? इसको तुरंत हटाया जाए VK वशिष्ठ को। इसके चक्कर में कई गार्ड हमारे मर चुके हैं। ऐसा नहीं होता तो हम आंदोलन करेंगे और सीनियर DO महोदय के बाद आने के बाद यहीं घेराव करेंगे हम।